प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक है वर्ब, क्रिया। जैसे कि हम जब जानते हैं काम से महसूस हो रहा है, उसके नाम से महसूस हो रहा है क्रिया, काम करने को ही क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो ये कह रहा है, द डेफिनेशन देखें इसकी, द वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड वर्ब। द वह वर्ड व्हिच टेल्स, जो हमें बताता है समथिंग, कुछ, अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, जो हमें कुछ बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसे हम वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं खा रहा हूं, तो मेरे बारे में क्या बता रहा है वो? खाना। मेरे बारे में क्या बता रहा है? खाना। हम खेल रहे हैं तो क्या बता रहा है? खेलना। तो खेलना ही क्या है? वो हमारी वर्ब हो गई। दूसरी परिभाषा अगर हम उसको देखें, द वर्ड व्हिच डिनोट्स, द वर्ड, ऐसा वर्ड जिसका अर्थ एंड एक्शन, एक एक्शन होता है, काम होता है, इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको काफी आसानी समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं साधारण भाषा में कहूं कि काम करने को ही वर्ब कहते हैं, काम करने को ही वर्ब कहते हैं। चाहे हम कोई भी काम हो, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, मैं पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं अपना स्कूल होमवर्क करता हूं, जो भी आपका स्कूल का वर्क है, होमवर्क है, आपका कोई काम है, एनीबॉडी, कोई भी चीज है जिसमें एक्शन होता है, जिसमें मोमेंट होता है, उसे वर्क कहते हैं। और उसी वर्क के करने को क्रिया कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार दे रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत ही आसान परिभाषा इसको हमने बताया है। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि इस पर कमेंट करें बहुत सारे बच्चे कि जो समझ में नहीं आया हो आपकी, अभी तक बच्चों ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट करें। जहां आपको समझ में नहीं आता है उसको लिख करके आप बताएं, तो कोशिश करेंगे कि आपका जो कमेंट है, जो आपकी क्वेरी है, उसको हम सोल्व करें। तो यहाँ बेसिक चीजें बताई जा रही है और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको, छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। देन आफ्टर जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा हम एडवांस लेके चलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जहां कोई काम न हो, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए। जहां कोई काम न हो लेकिन नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए। कैसे? मैं एक टीचर हूं, वह एक डॉक्टर है, मेरा भाई इंजीनियर है। तो यहां जो बताया जाता है केवल उसके काम होने को नहीं बताया जा रहा, यानी कि वो क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन की स्थिति, नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताई जाती है। एग्जांपल, शी इज अ सिंगर, तो वो क्या है? सिंगर। लेकिन यहां जो वर्ब है, अगर हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब क्या है, तो इसमें जो हमने इज का इस्तेमाल किया है, इज ही क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब, यानी कि वर्ब है। और वर्ब का कौन सा भाग है? लिंकिंग। क्या है? लिंकिंग। तो इसी को ही हम लिंकिंग वर्ब कह देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं होता, इसमें केवल उसकी स्थिति को बताया जाता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की स्थिति, कंडीशन को बताया जाता है कि वो कौन है, कैसा नहीं है। मैं दुखी हूं, आई एम सैड, तो आई एम, तो यहां इस्तेमाल कर रहे हैं हम आई एम सैड। तो यहां जो इस्तेमाल हुआ एम, यहां कोई काम नहीं हुआ, उसकी स्थिति को बता रहा कि वो दुखी है। तो यहां जो एम है वो एम ही क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर 2, लिंकिंग वर्ब का। प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। सहायक क्रिया क्या होती है? किसी के काम करने के साथ में जो हम काम करते हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ ये किस टेंस में होने वाला है कार्य। जैसे एग्जांपल के तौर पर, शी इज सिंग्स अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वह गाना गा रही है। जिससे सहायक क्रिया, जिससे मालूम पड़ता है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है
या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है, जिससे टेंस का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां जो इज है वो हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट नंबर है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जिससे किसी काम के होने या न होने का पता चले। यहां अब क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जिससे किसी काम के होने या न होने का पता चले, यानी कि नाउन या प्रोनाउन क्या कार्य करता है, इससे उस बात का पता चल जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए दोनों एक ही एग्जांपल है, दोनों एक ही एग्जांपल है। तो यहां हम देखेंगे, यहां जो मुख्य काम करने वाला है वो है गाने का, वह गा रही है। तो यहां जो सिंगिंग है वो क्या है, वो है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। अब यहां दूसरा एग्जांपल, शी सिंग्स, वह गाती है। तो यहां ये है मेन वर्ब। ठीक है, अब यहां कुछ तीनों में कुछ कॉमन है, खास करके इन दोनों में। पहली वाली में जो हमारी लिंकिंग वर्ब थी और हेल्पिंग वर्ब थी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारी कॉमन है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि पहली वाली में भी इज था और दूसरी वाली में भी इज है। लेकिन अब यहां दोनों कंपेयर करते हैं हम। पहला वाला क्या था, शी इज अ सिंगर। तो यहां सिंगर, यहां गाने वाले को बता रहा है कि वह सिंगर है, वह सिंगर है, वह गायिका है। यहां गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, गा रही थी या गा रही है या गाएगी या गाती है या गा चुकी है या क्या कर रही है, इससे पता लगता है कि कौन से टेंस में काम हो रहा है। यहां जो काम है, यहां काम नहीं हो रहा है, यहां बता रहा है कि सामने वाला जो है वह लड़की है और वह एक गायिका है, उसके बारे में मालूम पड़ रहा है। तो यहां कहेंगे, इसमें जो हम कहेंगे, इसमें तो है ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो इज है वो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज। और यहां जो इज है ये यहां काम कर रही है लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। तो प्यारे बच्चों, आपको ये इसका जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा कि यहां इसको हमने हेल्पिंग वर्ब कहा है और यहां इसको हमने लिंकिंग वर्ब कहा है। दोबारा से बता देता हूं आपको, यहां काम हो रहा है शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती है या वह गाना गा रही है, यानी कि गाने का काम कर रही है, वह गाना गा रही है, यहां वर्क हो रहा है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट, तो वहां डज नॉट आएगा, डज जो है वहां हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब यहां शी इज अ सिंगर, तो यहां गाने वाले को बता रहा है कि वह सिंगर है, काम नहीं करती है, बस उसकी क्या बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, यानी कि उसकी पहचान बता रहा है। ठीक है, अब यहां मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या है, आया वही एग्जांपल है, बट यहां जो काम हो रहा है ना, ये यहां सिंगिंग था। किसने क्या काम किया था, उसने क्या काम किया था, उसने गाने का काम किया था, गाना सॉन्ग गाया उसने, सिंगिंग। तो यहां सिंगिंग क्या है, यहां सिंगिंग है हमारी मेन वर्ब। ठीक, अब यहां शी सिंग्स, शी सिंग्स, वह गाती है। अब यहां तो जिक्र है गाने का, यहां केवल गाती का है। तो यहां मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। तो देखते हैं बच्चों, मेन वर्ब के दो भाग हैं, कौन कौन से, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, यानी कि विदाउट सब्जेक्ट। ट्रांजिटिव विदाउट सब्जेक्ट, जिसमें काम तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या काम करता है इसका नहीं मालूम पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये विद ऑब्जेक्ट, यानी कि काम भी करता है, उसका पता नहीं लगता काम क्या कर रहा है। विदाउट ऑब्जेक्ट काम करता है लेकिन उसका पता नहीं लगता वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस पर क्या जोर होता है, ये किसके रूप में बनता है, ये बनता है सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती भी है नहीं भी आती है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके रूप में कार्य करता है। और यहां सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, बस यहां आगे कुछ नहीं आता, यानी कि यहां ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है। देखिए आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, आई लव माई इंडिया, मैं अपने भारत को प्रेम करता हूं। तो प्रेम करने का पता लग गया, किसको प्रेम कर रहा है, वो अपने भारत को प्रेम कर रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां जो लिंकिंग, यहां जो वर्ब है ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव वर्ब है लव, यहां है प्लेइंग। क्यों, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, क्या, माई इंडिया, फुटबॉल। यहां कह रहा है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गाती है एक गाना, वह गा रही है एक गाना। तो वो क्या गा रही है, गाना गा रही है। मालूम पड़ गया, अगर वो गाना गा रही है तो वो गाने का काम कर रही है ना। तो यहां ये क्या कहलाई, यहां सब के सब ये जो कहलाई है, ये कहलाई ट्रांजिटिव वर्ब, लव, प्लेइंग, सिंगिंग, यानी कि लव के बाद में यहां ऑब्जेक्ट है, प्यार किसको करता है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर। तो यहां या आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहां जो काम दे रहा है, यानी क्या खेलता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां जो काम हो रहा है, और काम होने के बाद में ये मालूम पड़ता काम क्या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है वह वर्ब क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्योंकि लिखा हुआ मैंने शो किया है कि विद ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है और काम होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें इस फॉर्म में सेंटेंस बना हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब कुछों में हेल्पिंग वर्ब आएगी भी, कुछों में नहीं आएगी भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आती है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वहां सब्जेक्ट और मेन वर्ब ही आएगी, तो ये उसके काम में आता है। जैसे आई लव, अब आई लव यहां है, आई लव माई इंडिया, यहां दिया हुआ मैं किसको प्रेम करता हूं, यहां आई लव, यहां नहीं दिया कि किसको प्रेम करता है, तो यहां क्या कहलाएगी, ये यहां कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहां दिया हुआ था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां फुटबॉल दिया हुआ है क्या खेल रहे हैं, लेकिन यहां नहीं दिया हुआ है क्यों, क्या खेलते हैं। तो यहां जो प्लेइंग हो गया वो हो गई क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां लव ट्रांजिटिव वर्ब हुई, यहां इंट्रांजिटिव वर्ब क्या थी, प्लेइंग। तो यहां प्लेइंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहां प्लेइंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जहां वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं, जहां वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तो शी सिंग्स, वह गाती है, क्या गाती है नहीं पता, गजल गाती है, ठोड़ी गाती है, कव्वाली गाती है, गाना गाती क्या है नहीं पता उसको, तो शी सिंग्स। तो यहां ऑब्जेक्ट का नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करें इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ लोगों का इस पर थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा मैं इसमें, कि कुछ लोग बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब 3 होती है, कुछ बताते हैं 4 होती है, कुछ बताते हैं 5 होती है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि जो मेन वर्ब है हमारी, मेन वर्ब को कुछ लोग मीन्स ग्रामेरियन, यानी कि जिस तरह से साइंस को खोज करने वाले वो साइंटिस्ट कहलाए, किसी चीज की नहीं खोज करने वाला साइंटिस्ट कहलाए, और अगर मैथ की कोई क्वेरी खोजता है नहीं बनाता है तो उसको मैथमेटिशियन कहा जाता है। इसी तरह से इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको बनाने वाले को ग्रामेरियन कहते हैं। तो वर्ड्स को आसानी से समझने के लिए 3 बताते हैं, कुछ लोगों ने वर्ड्स को
आसानी समझने के लिए अपने अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कुछ लोगों ने 3 बताई है, कुछ ने 4 बताई है और कुछ 5 बताते हैं। तो देखिए वहां जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बेयर, बॉल, बॉल, बेयरिंग। तो V1 जो फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4। V1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को यानी कि बॉर्न को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो बेयरिंग है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम V4 कहते हैं। या अगर हम कुछ ने 5 कहा है तो कौन सी होती है? वो होती है बेयर्स, यानी कि बहुवचन जो हम बनाते हैं, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं। तो जैसे ही बेयर्स, शी बेयर्स, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इसको हम V4 भी कह सकते, V5 भी कह सकते हैं, इसको V5 भी कह सकते हैं। लेकिन ये सबने नहीं कहा है। मैंने बताया अक्सर जो होती है वो 3 ही होती है। कितनी? 3 ही होती है। V1 बेयर, V2 इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म यानी कि बॉर्न, और V3 बॉर्न, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। चौथी हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि इसको लगभग हम अगर हम माने तो 12 टेंस में से आधे पर इसका कब्जा है। 12 में से 6 पर, 12 में से 6 पर इसका कब्जा है। तो सबसे ज्यादा अगर तादाद बड़ी है तो V4 फॉर्म की है। लेकिन यहां जो V5 फॉर्म है, इसको तो केवल हम छोटे से एक हिस्से में यूज करते हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कहा जा कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आज की जो क्लास है वो वर्ब्स की लगभग समाप्त हुई। जो बेसिक है इसका, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।